अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ते थे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। आज हम लोग उसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका सीखेंगे। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डिटरमिनेंट, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और केसी सिन्हा का चैप्टर 6। हम लोग आज देखेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। और थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं बाबू? 3 ऑर्डर का हो, जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो, उसे हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं। आइए देखते हैं हम और आप मिलकर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का दूसरा क्या तरीका हो सकता है। जो डिटरमिनेंट दिया रहा है उसे एग्जैक्ट आप उतार लीजिए। तो बोलिएगा सर उतार दिए। और यहाँ पे बाबू कुछ नहीं करना है, इन सिंपल से फर्स्ट जो कॉलम है उसे फोर्थ कॉलम बना दीजिए और सेकेंड काम हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड कॉलम है उसे फिफ्थ कॉलम बना दीजिए। बना दिए। और अब हम और आप मिलकर यहाँ पे एक काम करेंगे। एक काम करने से पहले हम लोग नोट में कुछ बात लिख लेते हैं। जब भी एरो नीचे की तरफ है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे बाबू, और जब भी एरो ऊपर की तरफ जाए तो हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं। क्या आपको एक चीज दिख रहा है? जब भी हम इस एरो को इस प्रकार से काट रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा एक एरो से 3 एलिमेंट कट रहा है। और ये एरो को इस प्रकार से हम लोग काटेंगे जो हमेशा 3 एलिमेंट कटना ही चाहिए। यहाँ से देखिएगा तो फिर 3 एलिमेंट कट रहा है, और यहाँ से दिख रही होगी तो फिर 3 एलिमेंट कट रहा है। मतलब हमेशा एरो को ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे तो 3 एलिमेंट कटेगा हर एक एरो से। और जब भी हम लोग फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हर एक एरो से 3 एलिमेंट कटता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है। बाबू कुछ नहीं करना है, बस इतना जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसे लिख देना है, और फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम बना देना है, और सेकेंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम बना देना है, और ऊपर से नीचे की तरफ काटना है। हर एक तीर से 3 एलिमेंट कटेंगे, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ काटेंगे तो हर एरो से 3 एलिमेंट कटेंगे। और नोट में बाबू हम लोग एक बार जानते हैं, जो साइन नीचे की तरफ हो तो पॉजिटिव और ऊपर की तरफ हो तो निगेटिव लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ रहा है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। A1 B2 C3 A1 B2 C3। और सर आप बताए थे नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे। फिर इसे सेकेंड वाले को कीजिए B1 C2 A3 B1 C2। फिर सर पॉजिटिव लेंगे, और थर्ड जो तीर नीचे की तरफ आ रहा है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को आपस में। A2 B3 C1। और सर अब आप हमको बताए थे जब भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो निगेटिव साइन लेंगे, और तीर को सारे एलिमेंट को क्रॉस करके गुना करते चले जाइए। यहाँ पे क्या होगा? माइनस A3 B2 C1। लिखो A3 B2 C1। और फिर सर सेकेंड तीर जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V3 C2 A1 माइनस A1 C2 V3। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों? क्योंकि बाबू तीर हम लोग का ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस। यहाँ पे सर आप कीजिएगा A2 B1 C3 हो जाएगा। और सर इसे आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 B2 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1। और सर इसमें से सब में से माइनस कॉमन लीजिएगा, क्या होगा? A3 B2 C1 माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? प्लस A1 C2 B3। यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा प्लस। इस प्रकार से बाबू हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सोल्व करने का ये दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम आपको जो एग्जाम्पल कल बताए थे उससे बाबू हम लोग
समझते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। तो सर आप बताएं कि किसी एक रो या एक कॉलम को पहले साइन ले लीजिए। क्या आप में से हमें ये कोई बता सकता है जब हम थर्ड कॉलम का साइन क्यों लिए? तो सर इस कॉलम में आपको एक प्लस पॉइंट दिख रहा है 0, और सर 0 जब आप लीजिएगा तो हम लोग को क्या फायदा होगा, आइए हम और आप मिलकर जानते हैं। सर हम लोग पहले एक एलिमेंट उठाएंगे 4, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे -1 3 4 1 होगा, और सर यहाँ पे फिर माइनस लेंगे और 0, और इसके रो कॉलम को ढक दीजिएगा सर, तो यहाँ पे हम लोग को बच जाएगा 1 2 4 1, यही बचेगा बाबू। ठीक है, और देखिए हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को 0 को भी हम लोग उठा लेते हैं, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो 1 2 -1 3 बचेगा। ठीक है बाबू, और अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है, इसे कैसे सोल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग माइनस करते हैं। कीजिए 4, सर इसको इसे करेंगे -1, इसको इसे करेंगे -12 हो जाएगा, और सर -0 इसको इसे कीजिए 1, सर यहाँ -8 हो गया, 0 3 माइनस +2 हो जाएगा सर, क्योंकि हम लोग दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस होगा तो वहाँ पे माइनस लगा आता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। सर यहाँ 4 × -13 0 × -7 प्लस 0 × 5। बाबू अब यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो थर्ड कॉलम में कि हम लोग साइन इसलिए लिए थे, वहाँ पे 2 0 था, और ये 0 किसी से मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, अदरवाइज वहाँ पे 0 को 0 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 को कोई भी नेचुरल नंबर से हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -13 को 4 से करेंगे तो -52, और ये सब तो 0 0 ही रहेगा, 0 0 जोड़े या घटाए क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहेगा। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ गया बाबू, 52 आ गया। चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं, जो मेथड सीखे उससे पहले उतार दीजिए जो डिटरमिनेंट है उसे। और सर आप एक बात बताए थे, फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम बना देने के लिए इसको यहाँ पे ले जाइए, और सेकेंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम बना दीजिए, ले जाइए यहाँ पे, इतना हो जाएगा। उसके बाद बाबू हम लोग क्या बताए थे कि हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस इस प्रकार से करेंगे तो आपको दिख रहा होगा हर एक चीज से 3 एलिमेंट कट रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर कट रहा है। और आप बोले थे हम लोग जो नीचे में हम लोग करते हैं जब भी एरो को, तो हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जब भी एरो को ऊपर में करते हैं तो सर हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं, और एक तीर से 3 एलिमेंट कटता है, उस सबको गुना करके जोड़ते चले जाते हैं। कर दीजिए, यहाँ पे इसको कीजिएगा तो 1 3 0, इसमें 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, और फिर इसको कीजिएगा तो इसमें आपको 2 0 4 दिख रहा था, फिर ये 0 आ जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 4 -1 है और 1 है, तो ये क्या आ जाएगा गुना करके सर -4 आ जाएगा, और हम लोग माइनस कॉमन कर लिए थे, और इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 4 4 जा 16, और 16 को 3 से करेंगे तो 48, और सर यहाँ पे देखिएगा तो 1 है 0 है 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और सर यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी 0 आ गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ओवरऑल ये -4 है और ये -48 है, और दोनों को जोड़ दीजिए तो -52 आ गया। क्या ये जो हम आपको एक तरीका बताया है, क्या उससे आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने में समर्थ है? तो बोलिएगा हाँ सर। और बाबू जब भी हम लोग डिटरमिनेंट को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो उसे सैरस डायग्राम के नाम से जानते हैं हम लोग, और डिटरमिनेंट को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसे बाबू हम लोग एक्सपेंशन से नाम से जानते हैं, और ये एक तरीका है सॉल्व करने के लिए, इसे हम लोग मेथड
मेथड बोल देंगे और इसे भी मेथड लगा देंगे। जब भी डिटर्मिनेंट को हम लोग इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो उसे साइरस डायग्राम मेथड बोलते हैं बाबू। और डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी रो कॉलम में लेके सोल्व करते हैं तो हम लोग उसे एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आज के लिए थैंक यू। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।